हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। कल तक हम माता वैष्णो देवी के दरबार में थे। 13 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करके जब हम भवन से वापस आए तो लगा कि ट्रिप यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप वैष्णो देवी ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो एक और जगह है जो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए, वो है पटनी टॉप। और अगर आपने अभी तक मेरे वैष्णो देवी का पूरा व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको कटरा से भवन तक की पूरी जर्नी और ट्रैक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कटरा के पास सिचुएटेड एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन पटनी टॉप। यहाँ आपको मिलेगी फ्रेश स्नो, पाइन फॉरेस्ट और वैली के अमेजिंग व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर वॉन्डर विद यू के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। अभी मैं हूँ जम्मू में। होटल से हमारा चेकआउट होने वाला है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वैष्णो देवी से नत्था टॉप या पटनी टॉप कैसे जा सकते हो। अभी जम्मू में इतनी ठंड तो नहीं है, नॉर्मल है। वहाँ पटनी टॉप में स्नोफॉल हो रही है, ऐसे सुनने में आया है। तो वहाँ ज़्यादा ठंड होगी, तो आप वहाँ अच्छे गर्म कपड़े पहन के जाओ। और जम्मू में अभी मौसम काफी प्लीजेंट है। सुबह करीब 9 बजे हम रेडी होकर अपने होटल से निकल पड़े पटनी टॉप के लिए। पटनी टॉप जाने के लिए हमने एक विंगर वैन बुक करवाई थी जो हमें 3500 रुपए में पड़ी और इसी प्राइस में आना जाना दोनों इंक्लूड था। बस टैक्स और एंट्री चार्जेस अलग से पे करने पड़े। और अगर आप सोलो ट्रेवलर हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कटरा बस स्टैंड पर ही आपको शेयरिंग ट्रेवलर या कैब मिल जाती है जो लगभग 500 रुपए पर पर्सन में आपको पटनी टॉप ले जाती है। कटरा से पटनी टॉप का डिस्टेंस लगभग 80 किलोमीटर है और ये जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। सबसे अच्छी बात यह है कि पटनी टॉप को आप इजीली एक दिन में एक्सप्लोर कर वापस आ सकते हो। इसलिए वैष्णो देवी ट्रिप के साथ एक एक्स्ट्रा डे प्लान करना बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर आप पीक विंटर्स यानी जनवरी टू फेब मिड यहाँ आते हो तो आपको स्नोफॉल और स्नो कवर्ड व्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। मैं भी इसी टाइम यहाँ गया था। जैसे ही हम कटरा से थोड़े आगे बढ़े, सफर का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट शुरू हो गया। पहाड़ों के बीच से निकलती हुई स्मूथ कर्व रोड और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर स्नो एक अलग ही ब्यूटी का एहसास दे रहे थे। ठंडी पहाड़ी हवा और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट, सफर खुद ही एक एक्सपीरियंस बन जाता है। और इसी ब्यूटीफुल ड्राइव को एंजॉय करते हुए हम धीरे धीरे पहुंच रहे थे पटनी टॉप हिल स्टेशन की तरफ। लगभग 3 घंटे के सफर के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे पटनी टॉप के एरिया में। अगर आप पटनी टॉप आते हो तो यहाँ आप स्नो आउटफिट्स भी रेंट पर ले सकते हो। हमने भी थोड़ी बार्गेनिंग करके 250 रुपए में लॉन्ग कोट और स्नो बूट्स रेंट पर ले लिए। जैसे जैसे हम पटनी टॉप के पास पहुंचने लगे वैसे ही रास्ते के साइड पर हमें हल्की हल्की बर्फ दिखाई देने लगी और उस मोमेंट पर ही फील आ गया कि अब हम सच में पहाड़ों के एक अलग ही जोन में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर एक्चुअली 2 हिल स्टेशन हैं, पटनी टॉप और नत्था टॉप। लेकिन जब हम गए थे तो नत्था टॉप की एंट्री बंद थी क्योंकि वहाँ स्नो काफी ज्यादा थी। इसलिए हमने पटनी टॉप ही एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे व्यूज और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे थे। और फिर कुछ देर बाद हमें सामने दिखाई दिया पटनी टॉप का एंट्री गेट। यहाँ पर हमने 150 रुपए एंट्री चार्जेस पे किए और उसके बाद हम और आगे बढ़ गए पटनी टॉप के अंदर। थोड़ी देर बाद जैसे ही पटनी टॉप के गेट के अंदर एंटर हुए वैसे ही एकदम से फील चेंज हो गया। ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हो। नीचे कटरा की हसल और क्राउड और यहाँ सिर्फ शांति, ठंडी हवा और नेचर की रो ब्यूटी। चारों तरफ लंबे लंबे पाइन ट्रीज और उनके बीच में पड़ी हुई सफेद बर्फ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी जगह पर व्हाइट फिल्टर लगा दिया हो। और फिर हम पटनी टॉप के मेन स्पॉट पर पहुंच गए। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं पटनी टॉप। मेरे पीछे आप देख सकते हो थोड़ी बहुत बर्फ है, बाकी ये पिघल गई है। और नत्था टॉप में अभी एंट्री अलाउ नहीं है। और हमने नीचे से ये ड्रेस ली है 250 में, जिसमें इन्होंने ये शूज दिया है और ये कोट दिया है। और हमने एक बंदे से यहाँ पे बात की है, वो पैकेज उसके अंदर थोड़ी एक्टिविटीज है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और वो थोड़ी फ्रेश स्नो में भी लेके जाएगा। 8 बंदों के उसने 1800 रुपये लिए। तो काफ़ी अच्छी जगह है, आज पूरा दिन यहीं स्पेंड करना है।
पहली बार हमने अपना पैर बर्फ में रखा एक अलग ही फीलिंग आई। थोड़ी स्लिपरी, थोड़ी ठंडी, लेकिन होनेस्टली काफी मजेदार। ठंडी हवा चल रही थी, सनलाइट हल्की हल्की ट्रीज के बीच से आ रही थी और वो जो पहाड़ों की खामोशी होती है ना, वो लिटरली फील हो रही थी। ना कोई नॉइस, ना कोई रश, सिर्फ मैं और ये पहाड़। सच कहूँ तो ये जगह बिल्कुल किसी मूवी सीन जैसी लग रही थी। हर तरफ स्नो, बीच में ट्रीज और हल्की सी फोग जैसा एटमॉस्फेयर। कैमरा में जितना ब्यूटीफुल लग रहा है उससे कहीं ज्यादा रियल में फील हो रहा था। और पटनी टॉप एग्जैक्टली वही फील देता है, पीस, साइलेंस और नेचर के साथ एक अलग ही कनेक्शन। इसके बाद हमने थोड़ी देर तक वहीं पर फोटोज और वीडियो शूट किए और फिर निकल पड़े पटनी टॉप के नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। तो गाइस ये था पटनी टॉप का पहला पॉइंट। अभी हम जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पर। यहाँ काफी ज्यादा बर्फ है, इस तरफ भी बर्फ है, उधर भी बर्फ है। और पटनी टॉप तक आने में हमें ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए कटरा से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा आगे जाते ही आपको काफी सारे कैफेस और फूड स्टॉल्स मिल जाते हैं और होनेस्टली पहाड़ों में ठंडी हवा के साथ गर्मा गर्म खाना मिल जाए ना तो फील ही अलग होती है। यहाँ का फूड भी काफी डिसेंट था और आप इजिली यहाँ बैठकर थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो ये सेकंड स्पॉट पहले वाले स्पॉट जितना इम्प्रेसिव नहीं लगा। यहाँ की स्नो थोड़ी ज्यादा पिघल चुकी थी, इसलिए वो प्योर व्हाइट वाला सोनिक फील थोड़ा कम ही आ रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज अच्छी थी, आपको यहाँ थोड़ी बहुत स्नो एक्टिविटीज करने को मिल जाती है, जैसे स्लाइडिंग, वॉकिंग और बेसिक फन एक्टिविटी। और अगर आप ग्रुप में हो तो ये जगह थोड़ी फन और लाइवली फील देती है। और इसी के साथ अब वक्त था वापस कटरा लौटने का। दिन काफी अच्छा गुजरा। एक तरफ वैष्णो देवी का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ पटनी टॉप की ये पीसफुल ब्यूटी। हम पटनी टॉप से लगभग शाम 5:30 बजे निकले और करीब 8:30 बजे हम कटरा पहुंच गए। सफर खत्म हो रहा था लेकिन मेमोरीज वो साथ रहने वाली थी। अगर आप वैष्णो देवी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा दिन निकाल कर पटनी टॉप जरूर एक्सप्लोर करना, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल या इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ योग, मिलते हैं एक नए सफर के साथ, तब तक के लिए बाय।